लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों ने आंद्रे को हरा दिया था। उसके बाद हमें एक एजेंट को दिखाते हैं जो मिस्टर व्हाइट से कहता है, मिस्टर व्हाइट वहाँ पे देखिए, वोंग डोंगसू सांस नहीं ले रहा, उसका दिल भी बंद हो गया है और संग जिनू भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा। आगे हम एक बिल्डिंग पे जिनू को देखते हैं। उसने डोंगसू की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। वो उसे कहता है, मैंने शैडो एक्सचेंज का यूज करके बेरू के साथ जगह स्विच की थी। साउथ कोरिया में आके तुम्हें काफी समय हो गया है ना। अब तुम जिसे देख रहे हो वो सेओल सिटी है। अभी बेरू यूएस में होगा। वो जिन्हो को हील करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर रहा है। डोंगसू की शैडो जिन्हो से कहती है, मेरे किंग प्लीज मुझे भी नाम दीजिए। हम देखते हैं कि डोंगसू की शैडो का भी रैंक जनरल होता है, इसलिए वो भी बात कर सकता है। जिन्हो डोंगसू की शैडो को कहता है, ग्रीड ये नाम कैसा रहेगा क्योंकि तुम ग्रीडिंग बन के मरे हो। हम डोंगसू तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? डोंगसू की शैडो कहती है, थैंक यू मेरे किंग। आगे हमें अगले दिन इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं जहाँ जिन्हो मिस्टर कोनर के साथ अंदर जा रहा होता है। वो मिस्टर कोनर से कहता है, ये जगह तो काफी सारे रिपोर्टर्स से भरी हुई है। मिस्टर कोनर जिन्हो से कहता है, लगता है इनको कल के फाइट के बारे में पता चल चुका है। आज आपको स्पॉटलाइट अवॉइड करने में काफी दिक्कत होगी। आगे कोनर मन में कहता है, तो स्कैवेंजर गिल्ड के साथ क्या हुआ, इसकी वजह ये है। मिस्टर कोनर जिन्हो से कहते हैं, हमने हमारे हंटर्स से गवाहियों को सिक्योर कर लिया है जो डोंगसू के साथ थे। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स जल्दी इसकी जांच के बारे में आपको बता देंगे। जिन्हो मन में कहता है, डोंगसू के बारे में अभी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। जिस सवालों को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, बस इसलिए मैं यूएस में आया हूँ। जैसे ही मुझे जवाब मिल जाएंगे मेरा यूएस में काम खत्म। आगे एक एजेंट जिन्हो को एयरपोर्ट्स देता है और उसे कहता है, जो भी बातें होगी मैं आपको इंटरप्रेट कर दूंगा। इन ईयरफोन से आप सब कुछ सुन पाएंगे। आगे जिन्हो कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाता है। सभी जिन्हो को ही देख रहे होते हैं और कल के ही इंसिडेंट की बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, अरे क्या ये वही एशिया का हंटर है जिसने लगभग आंद्रे को मार दिया था? कहा जा रहा है कि टोक्यो के गेट में भी इसने काफी बड़ा काम किया है। इसने थॉमस आंद्रे को नॉकआउट किया जो इस दुनिया को किंग की तरह रूल करता था। सच्ची ये काफी ज्यादा अविश्वसनीय है। आगे जिन्हो अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। फिर हमें डॉक्टर बेल्जर नाम के एक बंदे को दिखाते हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने वाला है। वो सभी से कहता है, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बेल्जर हूँ। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे हाल ही में गेट्स और मैजिक बीस्ट में बढ़ोतरी आई है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हमें कुछ असामान्य एक्टिविटीज भी देखने को मिली है। रिपोर्ट किया जा रहा है कि माना का कंस्ट्रक्शन हवा में ऑब्जर्व हो रहा है और लगातार घना होता जा रहा है। मैं इस माना को अलग नाम से रिफर करना चाहूंगा। जब तक इसके बारे में कोई नई टर्म अवेलेबल नहीं होती मैं इसे मैगिस्फीयर नाम से बुला रहा हूँ। आगे डॉक्टर बेल्जर एक मैप को दिखाता है और सभी से कहता है, क्या आपको पता है अभी ये मैगिस्फीयर कुछ देशों में झुंड बना रहा है। फिलहाल के लिए ये घटना नो एरिया में देखी जा सकती है और साउथ कोरिया में ये मैगिस्फीयर सबसे ज्यादा देखने को मिली है। ये सुन के सारे हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी के सभी संग जिन्हो को देखने लगते हैं। बेल्जर सभी से कहता है, मिस्टर संग को घूरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो मैगिस्फीयर को कंट्रोल कर पाते तो वो एक हंटर की रैंक से काफी बियॉन्ड होते। जिन्हो मन में कहता है, नो एरिया, क्या इसका मोनार्क के नंबर से तो कुछ लेना देना तो नहीं? यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में मैं आपको जरा सिंपली बता देता हूँ। नो ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल माना को डिटेक्ट किया गया है और वो और कहीं नहीं बल्कि सारे मोनार्क है जो अभी धरती पे आए हुए हैं। जिन्हों सभी मोनार्क में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कोरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा माना डिटेक्ट किया गया है। आगे बेल्जर कहता है, हमारे पास इस घटना का सामना करने का अभी कोई भी रास्ता नहीं है। वैसे भी इससे क्या दिक्कत हो सकती है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे। इस दुनिया में जल्द ही नए बदलाव आने वाले हैं। आगे ब्रेनन वहाँ पे आ जाता है और वो बेल्जर से कहता है, डॉक्टर बेल्जर, क्या आपका प्रेजेंटेशन यही खत्म होता है? बेल्जर ब्रेनन को हाँ कहता है। ब्रेनन कहता है, ठीक है अब मैं यहाँ से लीड करता हूँ। आगे ब्रेनन सभी से कहता है, यहाँ पे सारे जो हंटर जमा हुए हैं मुझे उनको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनानी है। मैं काफी नाराजगी के साथ ये न्यूज आपको देने जा रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले क्रिस्टोफर रेड को किसी हमलावरों ने मार दिया। ये सुन के सारे हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं, क्या क्रिस्टोफर रेड एक नेशनल लेवल हंटर मारा गया? क्या ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वी कैन
अभी जो नेशनल लेवल हंटर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वही उन्हें मार सकते हैं। आगे काफी सारे हंटर जिनों को देखते हुए कहते हैं क्या ये वही बंदा हो सकता है जो कल आंद्रे से लड़ा था। आगे ब्रेनन सभी से कहता है क्रिस का मृत्यु लेख कल रिलीज किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ब्रेनन संगिलवान इंसिडेंट को सभी को दिखा देता है और वो सभी से कहता है किसी भी निर्णय पे जाने से पहले अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनिए। ब्रेनन आगे संगिलवान की दोनों फोटोज को दिखाता है और सभी से कहता है इसे देखिए ये सस्पेक्ट यस है। फोटोज को देख के जिनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मन में कहता है आखिर मेरे ही पापा क्यों। ये डंजन रूलर्स का रेल्म है। जिनो को कामिश की बात याद आ जाती है क्या उसने जिनो को बताया था इस दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिनको रूलर्स की पावर मिली हुई है। जिनो मन में कहता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि रूलर्स ने क्यों मेरे पापा जैसे दिखने वाले बीस्ट को भेजा है। क्या ये कामिश ने जो कहा था उसके बारे में तो कुछ नहीं है। आगे ब्रेनन सबको बताता है सस्पेक्ट अमेरिका के एक गेट के अंदर मिला था। उसे मैजिक बीस्ट ठान लिया था जो ह्यूमंस की भाषा बोल सकता है क्योंकि वो कोरियन बोलता था, इसलिए हमने यस रैंक हंटर डोंग्सो और उसकी मीटिंग रख दी थी। लेकिन बातचीत में ही उसने डोंग्सो को नॉकआउट कर दिया और वहाँ से भाग गया। सस्पेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने स्कैवेंजर गिल्ड के टॉप यस रैंक हंटर को हरा दिया। हमें लगता है कि इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं और भी ह्यूमनाइड बीस्ट अलग अलग डंजन से बाहर आए हैं और एक साथ आके उन्होंने क्रिशप और रेड पे हमला कर दिया। हम ब्यूरो वाले अभी इसी निर्णय पे आए हैं। तब स्क्रीन पे संगिलवान का वो वीडियो क्लिप आ जाता है जिसमें वो डोंग्सो को वार्निंग दे रहे होते कि कोरिया में पैर भी मत रखना। मैं ये अपने बेटे की भलाई के लिए नहीं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मौत के बाद भी तुम्हें शांति नसीब नहीं होने दूंगा। ये देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है वो कुछ तो कह रहे हैं। जुनू का ब्लैक हार्ट काफी तेजी से धड़कने लगता है। उसके पापा ने जो कुछ भी कहा था जुनू सब कुछ समझ जाता है। जुनू डोंग्सो की शैडो यानी ग्रिड को बुलाता है। ग्रिड जुनू को बताता है आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है मेरे किंग। जुनू मन में कहता है वो इंसान डेफिनेटली मेरे फादर ही है। आगे ब्रेनन कहता है हमने प्लान किया है कि सारी दुनिया की गिल्ड हमें सस्पेक्ट इसको पकड़ने में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये इंसान कहीं पे भी दिखे तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक हंटर पूछता है क्या इसको कोई प्रूफ है कि सस्पेक्ट एक्स कोई इंसान नहीं है। ब्रेनन बताता है उसके माना का वेवलेंथ बीस्ट जैसा था। अगला सवाल दूसरा हंटर पूछता है सस्पेक्ट ने कहा था कि वो कोई ह्यूमन है जो डंजन में गायब हो गया था, तो उसने खुद को जो हंटर बताया था क्या वैसा कोई रियल पर्सन है। ब्रेनन कहता है हाँ वो एक रियल पर्सन था। वो हंटर कहता है तो आपने उस हंटर की आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की। ये सुन के ब्रेनन कहता है उसका कनेक्शन किसी से है जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम उसकी पहचान को रिवील नहीं करेंगे। और कोई सवाल। तभी लियू जिगांग कहता है आपको नहीं लगता अगर आप उसकी पहचान का खुलासा करेंगे तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? मिस्टर ब्रेनन मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ उस बीस्ट का संगजुनू के साथ क्या कनेक्शन है। ये सुन के ब्रेनन एकदम से चुपचाप रह जाता है, लेकिन आगे वो कहता है खैर मिस्टर लियो मुझे लगता है कि आपने अब मेरे लिए कोई चॉइस नहीं रखी। सस्पेक्टियस के पूछताछ के समय हमें ये पता चला कि वो संगजुनू के फादर है, इसलिए हम इसे अपनी जांच के आधार के रूप में यूज कर रहे हैं। ये सब सुन के सारे हंटर एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में बातें करने लगते हैं। तभी लियू जिगांग जिनू से कहता है मिस्टर संग अगर आपको पता चला कि सस्पेक्टियस आपके मिसिंग फादर है और सारे हंटर उन्हें हंट करने का ट्राई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। जिनू कहता है ये नेचुरल है कि हंटर बीस्ट को हंट करते हैं, तो अगर सस्पेक्टियस बीस्ट होगा तो मैं उसे खुद अपने हाथ से मारूंगा, लेकिन अगर वो सच में मेरे मिसिंग फादर है ना कि कोई बीस्ट तो मैं हंटर्स को हंट करूंगा। मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे उसके लिए फिर मुझे दुनिया के सारे हंटर के खिलाफ चुना जाना पड़े। आगे ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। सारे हंटर रूम के बाहर आ जाते हैं। एडम जुनू से कहता है मिस्टर संग क्या अब सच में वापिस सीरियस थे। जुनू कहता है हाँ बिल्कुल। आगे एडम कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने 500 टॉप रैंकिंग हंटर जो कि 120 देशों से आए थे उनके सामने ये कह दिया। सिर्फ एक ही हंटर है जो ऐसा कर सकता है। जुनू कहता है और वो कौन है। एडम कहता है अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जुनू समझ जाता है कि एडम आंद्रे की बात कर
रहा है। आगे एडम जुनू से कहता है, मिस्टर संग अभी यहाँ पे दावत है, ब्यूरो ने इसे एक साथ लाने के लिए सच्ची में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। अगर आप बिजी नहीं है तो दूसरे हंटर के साथ डिनर करने का क्या ख्याल है। तभी हम देखते कि वहाँ पे लियो आ जाता है और वो जुनू से कुछ कहता है, पर जुनू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एडम जुनू को बताता है, वो कह रहा है चाइना के गेट पे जो जायंट आया था, वो जो आपके हाथ से निकल गया था, उसने उसको हराया है। जुनू एडम से कहता है, क्या आपको चाइनीज भी आती है। एडम कहता है, हाँ मैं एशियन रीजन का चार्ज हूँ, तो मुझे ज्यादातर एशियन लैंग्वेज आती है। जुनू एडम से कहता है, ठीक है तो इंटरप्रेट करते रही है। एडम लियू जिंगांग की बातें जुनू को बताने लगता है। वो कहता है जायंट कितने स्ट्रॉन्ग थे, इससे लियू जिंगांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और उसके साथ पानी में फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो उस हंटर के बारे में और भी जानना चाहता था, जिससे पावरफुल जायंट को काफी आसानी से हरा दिया। और ये इससे भी खुश है कि आपने थॉमस को उसकी जगह पे रख दिया है। इससे पूरा यकीन है कि गलती थॉमस की होगी। ये सब सुनने के बाद जुनू मन में कहता है, मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मुझे काफी ज्यादा चिड़चिड़ा सा लगा, लेकिन लगता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। आगे जुनू और लियो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बाद में लियो कुछ कहता है जिससे एडम शॉक हो जाता है। एडम जुनू को लियो की बात बताता है। वो आशा कर रहा है कि सस्पेक्ट आपके फादर नहीं है, वो आपसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता, उसने बस यही कहा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका सुझाव व्यक्तिगत था। तभी वहाँ पे मिस्टर ब्रेनन आ जाते हैं और वो जुनू से कहते हैं, मिस्टर संग क्या आपके पास कुछ मिनट हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम देखते हैं कि जुनू उनके साथ चला जाता है। आगे हम मिस सेलनर को देखते हैं। वो जुनू से कहती है, मिस्टर संग काफी समय के बाद मिले हम। मिस सेलनर को देख के जुनू थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो अपग्रेडर मिस सेलनर है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। जुनू मिस सेलनर से कहता है, हाँ काफी ज्यादा टाइम हो गया, वैसे मैंने आपके साथ दूसरी मुलाकात के बारे में नहीं सोचा था। मिस सेलनर जुनू से कहती है, काफी दिनों से मुझे हर रात एक ही सपना आ रहा है, जहाँ ग्रेटेस्ट हंटर किसी बींग से मारे जा रहे हैं और कुछ दिनों बाद वो सपना सच हो रहा है। जुनू कहता है, क्या क्रिस के साथ भी यही हुआ था। ब्रेनन बताता है, हमने उसे वार्न किया था पर उसने हमारी बात नहीं सुनी और उसके परिणाम क्या हुए इसके बारे में तो आप जानते ही है। आगे मिस सेलनर कहती है, पावरफुल हंटर जो हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो मरते रहेंगे, जो पिंक उनका शिकार कर रहे हैं वो कुछ भी करने से नहीं रुकेंगे। ये सुन के जुनू मिस सेलनर से कहता है, तो क्या आप मुझे भी उनसे केयरफुल रहने के लिए वार्न कर रही हैं। मिस सेलनर कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ कि आप उन हंटर को प्रोटेक्ट करें। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस सेलनर आगे बताती है, मैंने अपनी कोशिश करके सपनों में हत्यारों का चेहरा याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही, तो मैंने दूसरा तरीका ट्राई करने का फैसला किया। मैंने अपनी एबिलिटी का यूज करके सपने के अंदर देखने का फैसला किया कि वास्तव में वो लोग कौन है। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मिस सेलनर से कहता है, तो क्या जब उस टाइम आप मेरी आंखों में देख रहे थे तो कुछ ऐसा ही कर रही थी। मिस सेलनर कहती है, हाँ मुझे उनमें लिमिटलेस पावर देखने को मिली और जब मैंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा तो मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं जाग गई। मिस सेलनर कांपते हुए कहती है, मुझे अभी भी साफ तौर पर याद है जब हमारी आंखें मिली एक आवाज ने मुझसे बात की। जुनू कहता है, उस चीज ने एग्जैक्टली क्या कहा। मिस सेलनर बताती है, उसने मुझसे कहा था कि वापस जा और आराम से वार का वेट करो। ये सुन के जुनू मन में कहता है, ये वही है जो किंग ऑफ जायंट ने मुझसे कहा था, रूलर्स और मोनार्क के बीच में बैटल। तो ये जो बंदे हंटर के पीछे पड़े हैं ये किसके साइड है। आगे जुनू मिस सेलनर से कहता है, लेकिन ये काम आप मुझसे ही क्यों करवाना चाहती है। मिस सेलनर बताती है, मिस्टर संग सेम पावर मैंने आपके अंदर देखी है। जुनू मन में कहता है, क्या उस दिन इन्होंने शैडो मोनार्क की पावर को मेरे अंदर देखा। अगर हमलावर जो इनके सपने में आए थे उनके पास भी सेम पावर है, इसका मतलब ये है कि वो मोनार्क हो सकते हैं। ब्रेनन जुनू से कहता है, 3 बींग्स जो हंटर की कैपेबिलिटीज से काफी ज्यादा आगे है, तो उन्हें रोकने के लिए हमें आपके जैसे किसी हंटर की जरूरत है जो बराबर उनके सामने खड़ा हो सकता है। वैसे सच बताओ तो जब हमें कहा गया था कि आप ही हैं जो दूसरे हंटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें इस पे जरा सा भी भरोसा नहीं था, लेकिन आपके मिस्टर आंद्रे के साथ की फाइट को देखने के बाद हमारा मन बदल गया। हम ये जानते हैं कि आप हमारे लिए फ्री में काम नहीं करेंगे, हम आपको जो भी चाहिए वो देने के लिए तैयार है। एवन सबसे कीमती ट्रेजर कामिश का रेन स्टोन भी। इस दुनिया में कुछ हंटर है जिन्हें ग्रेट ब्लेसिंग मिली हुई है और उनकी पावर्स इस दुनिया को सेफ रखती है, उनके बिना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जुनू इनसे कहता है, मुझे माफ कीजिए। ये सुन के ब्रेनन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो जुनू से कहता है, क्या
ये इसलिए तो नहीं है क्योंकि आप आंद्रे से अभी भी काफी ज्यादा नाराज हैं। जुनू कहता है नहीं वो बात नहीं है, ये इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं किसके खिलाफ लड़ने वाला हूँ। मिस सेलनर और मिस्टर ब्रेनन दोनों ही काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आगे जुनू उठ के जाने लगता है। एडम भी काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे जुनू की बात याद आती है जहाँ जुनू ने कहा था मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया के हंटर के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। तभी जुनू अचानक से रुक जाता है और मिस्टर व्हाइट से कहता है मिस्टर व्हाइट क्या आप मुझे उन हंटर की लिस्ट दे सकते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना है, और अगर आप उनके साथ मेरी मीटिंग सेट करोगे तो ये तो और भी अच्छा होगा। ये सुन के मिस्टर व्हाइट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जुनू से कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। आगे हम देखते कि ब्यूरो ऑफ हंटर ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गिल्ड के आखिरी दिन में सारे हंटर के लिए एक पार्टी रखी है। काफी सारे हंटर पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। आगे हम देखते कि यूजुनो भी यहाँ पे आ जाता है। जुनो उसे कहता है तुम्हारी बॉडी अब वो कैसी है। यूजुनो कहता है पहले से काफी ज्यादा बेहतर है सर। आगे हम देखते कि यूजुनो काफी ज्यादा फनी तरीके से रोने लगता है और वो जुनो से कहता है जब मैंने सुना कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थॉमस आंद्रे जिसे गोलित कहा जाता है उनसे मिल गए तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया। तीन हंटर्स यूजुनो और जुनो को देखते हुए कहते हैं है वहाँ देखो। दूसरा हंटर कहता है हाँ मैंने देखा, वो बिल्कुल हमारे सामने है पर मैं उसके माना की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, वो अलग ही लेवल पे है। और वो जो दूसरा हंटर उसके साथ है वो वही बंदा है ना जिसको रेस्क्यू करने के लिए वो आंद्रे से लड़ा था। तभी जुनो से बात करने के लिए एक हंटर आ जाता है। वो जुनो से कहता है मिस्टर संग आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं एक ऐसी कंपनी का सीईओ हूँ जो मैजिक बीस्ट के डिस्पोजल को निपटाने के लिए स्पेशलाइज है। आपने जो जायंट्स को हंट किया है मैं उनको खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप मेरे साथ कुछ देर तक बात कर सकते हैं। जुनो मन में कहता है वाह क्या टाइमिंग है। आगे जुनो हंटर से कहता है मैं ज्यादातर रेड करता हूँ और हमारे वॉइस गिल्ड मास्टर बिजनेस को देखते हैं। यूजुनो हंटर से कहता है मैं यूजुनो हूँ आर्जिन गिल्ड का वॉइस मास्टर। हंटर यूजुनो से कहता है हेलो आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। यूजुनो हंटर से कहता है वैसे मैं इवेंट में बिजनेस की बात तो नहीं करता पर मैं आपके लिए अभी बात करने को तैयार हूँ। जुनो यूजुनो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन में कहता है वो वॉइस गिल्ड मास्टर के तौर पर खुद से काफी ग्रो हुआ है। आगे मिस्टर व्हाइट जुनो को लिस्ट दिखाने के लिए आ जाते हैं। वो जुनो से कहते हैं ब्यूरो ने सारे हंटर को उनके अचीवमेंट के अनुसार रैंक किया है। 10 हंटर जो इस लिस्ट में हैं, उनके पास बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आप हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो ये लोग हैं जिन्हें आपको प्रोटेक्ट करना है। जुनो कहता है अच्छा तो आपके लिए ये लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे जुनो अपने मन में कहता है हंटर्स पॉइंट हाँ। फिर वो मिस्टर व्हाइट से पूछता है इन हंटर्स में मेरी रैंक कहाँ पे होगी। मिस्टर व्हाइट जुनो से कहते हैं अगर आपकी जायंट पे विक्ट्री को कंसीडर किया जाए तो आप शायद 3 या 4 इस जगह पे होंगे। लिस्ट के हंटर के नाम याद रखने के लिए जुनो उनके नाम पढ़ने लगता है। वो मन में कहता है पहले नंबर पे थॉमस आंद्रे, दूसरे पे लियो जिगांग, तीसरे पे क्रिस्टोफर रीड, चौथे पे सिद्धार्थ बच्चन और 5वें पे क्या यार ये तो काफी ज्यादा सरदर्द है। मैं अपनी शैडोज को इन सभी पे असाइन करता हूँ जिससे मैं इन सभी के नाम याद रख पाऊंगा। आगे हम देखते कि जुनो इन सभी पे अपनी शैडोज को असाइन कर देता है। जुनो अपने मन में कहता है ऐसा करने से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन फ्रेंड है और कौन दुश्मन, और फिर मैं समझ जाऊंगा कि मेरे दुश्मन के साइड से मुझे कैसा लड़ना है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे आंद्रे आ जाता है। जिनचुल जुनो से कुछ कहने जाता है पर जुनो उसे कहता है इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आंद्रे जुनो से कहता है मिस्टर संग मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। मुझे कहा गया है कि मेरा हाथ हीलर से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि माना का डैमेज वहाँ पे काफी ज्यादा गंभीर है। मेरे डॉक्टर ने भी सेम ही कहा है। फिर भी मेरा ये जो आर्म है वो धीरे धीरे हील हो रहा है। इसे पूरी तरीके से हील होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उस फाइट में तुम मुझे फिनिश करने के साथ मेरे सारे गिल्ड के मेंबर्स को भी खत्म कर सकते थे पर पूरे जंग में एक भी पर्सन नहीं मारा गया, सिर्फ होंग डोंग को छोड़ के जिसने इसकी शुरुआत की थी। तुमने हमारी जान क्यों बख्शी। जुनो कहता है क्योंकि तुम में से किसी ने भी ऐसा क्राइम नहीं किया था जिसके लिए तुम्हें मार देना चाहिए। ये सुन के आंद्रे वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए जुनो से कहता है ठीक है वैसे मैं होंग डोंग के अंतिम संस्कार में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने गंभीर क्राइम किया है पर मैं आशा करता हूँ कि इसका अंतिम संस्कार अच्छा हो जाए। और हाँ मेरा हार्ट ठीक होने के बाद कम से कम एक बार साथ में खाना जरूर खाएंगे। अगर तुम मेरे मैनेजर को अपना नंबर दोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगा। तभी लोरा जुनो से कहती है मिस्टर आंद्रे आपको उनके गिल्ड के मेंबर्स की जान बख्शने के लिए थैंक्स कह रहे हैं। वो दिखते नहीं लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मिले है।
ये सुन के जुनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लोरा आगे कहती है, मिस्टर संग, अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्या आप मुझे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स बता सकते हैं? मिस्टर आंद्रे को आपको गिफ्ट देके थैंक्स करने में अच्छा लगेगा, तो प्लीज अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। जुनो कहता है, थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। लोरा कहती है, आंद्रे अपनी नेचर की वजह से किसी से भी ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते, तो प्लीज आपको जो भी चाहिए मुझे बता दीजिए। जुनो मन में कहता है, वो मुझे गिफ्ट देके थैंक कहना चाहता है। जुनो लोरा से कहता है, एक अच्छा डैगर बढ़िया रहेगा। ये सुन के लोरा कहती है, एक डैगर, मैं समझ गई, आपका शुक्रिया। आगे लोरा वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर व्हाइट जुनो से कहते हैं, तो अब क्या आप लिस्ट के हंटर से मिलना चाहेंगे? चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। जुनो उससे कहता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें से एक यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? 6th प्लेस वाला हंटर कहाँ पर है? ये सुन के मिस्टर व्हाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जुनो से कहते हैं, आपको कैसे पता चला? कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले ही हमारा उनसे कांटेक्ट लॉस्ट हो गया था। ब्राजील की गवर्नमेंट उसे सीक्रेटली ढूंढ रही है, पर वो कहाँ है अभी तक पता नहीं है। जुनो मन में कहता है, क्या उन्होंने पहले ही उसे खत्म कर दिया? इसका मतलब अब 7 लोग ही बचे हैं। आगे हमें कोरिया में हंटर एसोसिएशन को दिखाते हैं, जहाँ मिस्टर गो मन में कह रहे होते हैं, कितनी अजीब बात है, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। मेरे हार्ट के साथ काफी समय से प्रॉब्लम्स है, पर कुछ टाइम से ये बहुत और भी बुरा होने लगा है। क्या मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ? मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैं रिटायर नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर मारा जाऊंगा, लेकिन 1 साल से भी ज्यादा हो गया और मैं अभी भी यहीं पर हूँ। अगर मैं बस इतना दूर तक ही जा सकता हूँ तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम मैं इतनी दूर तक तो आ पाया। मिस्टर गो का टेलीफोन बजने लगता है। वो उसे उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, कौन? फोन की दूसरी तरफ मिस्टर गो की वाइफ होती है। वो मिस्टर गो से कहती है, आज कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? मिस्टर गो उसे कहते हैं, बिल्कुल कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वास्तव में मैं अभी घर आने के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन आगे हम देखते कि मिस्टर गो अचानक से रेज में आ जाते हैं। वो मन में कहते हैं, ये क्या था? आगे हम देखते कि वहाँ पे आइस मोनार्क आ जाता है। उसे देख के मिस्टर गो कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? आइस मोनार्क हंसने लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।